नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यह पेपर है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का पेपर है। जो कि जूनियर इंजीनियर CNW में 25% प्रमोशन कोटा के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 15/10/2025 को। और जो टाइम ड्यूरेशन था 2 घंटे का था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन राजभाषा के थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का था। टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर था। और साथियों, इस क्वेश्चन पेपर में जो है कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें पहले क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर BLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज। रेल लेवल से BLC वैगन का जो प्लेटफॉर्म हाइट होती है यह कितना होता है स्टैंडर्ड। तो साथियों, जो स्टैंडर्ड हाइट होता है BLC वैगन का रेल लेवल से ये 1009 mm होता है। इसका आंसर जो है ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या दूसरे में पूछ रहा है, परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन। साथियों, सेम एक्सल पे जो वेरिएशन होता है व्हील डायमीटर का, यह जो है 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर इसका जो है दूसरे का बी सही है। क्वेश्चन संख्या तीसरे में पूछ रहा है, AMM कैन परचेज आइटम ऑफ इंडेंट वैल्यू अप टू। तो साथियों, ये जो AMM के थ्रू जो इंडियन की वस्तु खरीदी जा सकती है, इसकी जो वैल्यू है यह जो है 5 लाख तक के लिए है। ठीक ना। आंसर इसका जो है 3 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में पूछ रहा है, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन थिकनेस इज। तो साथियों, जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है, ठीक है, अब इसमें यह नहीं दिया है कि यह सवारी गाड़ी है अथवा वैगन है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है 10 mm और यहाँ पे जो है 10 mm, 15 mm, 20 mm और नन ऑफ दी। तो साथियों, इसमें आप जो है जो वैगन में जो कन्वेंशनल टाइप के वैगन होते हैं, तो उसमें जो यल टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है, तो उसकी जो लिमिट होती है, जो थिकनेस होती है, अगर 10 mm हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है जो है 4 का जो है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 पूछ रहा है, ऑफ व्हिच ब्रेक वैन द क्विक कपलिंग इज द पार्ट। यानी कि क्विक कपलिंग किस ब्रेक वैन का भाग है। तो साथियों, इसमें जो है जो ब्रेक वैन होता है BVZC। ठीक है, इसमें जो है क्विक कपलिंग होता है। इसका जो है ऑप्शन 5 का ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में पूछ रहा है, द एफ टाइप वैक्यूम सिलेंडर ऑफ 533 mm डायमीटर इज यूज्ड इन। तो साथियों, जो एफ टाइप का वैक्यूम सिलेंडर है जिसका सिलेंडर डायमीटर 533 mm है, ये किस में यूज किया जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में वैक्यूम ब्रेक सिस्टम अब नहीं है, अब जो है एयर ब्रेक सिस्टम है। ठीक है, तो ये चूंकि क्वेश्चन है पुराना है, ठीक है, तो इसको ये जो यूज किया जाता था वो BRS वैगन में यूज किया जाता है। ठीक है ना। आंसर इसका जो है 6 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ओवरहेड स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का जो है हेड स्टॉक से इसकी जो है हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक कितनी लंबाई है। तो इसका जो है यानी कि लेंथ ओवर बॉडी। ठीक है ना। तो बॉक्सन वैगन का जो लेंथ ओवर बॉडी है यह है 97,000 ओ सॉरी 9,784 mm। ठीक है, आंसर इसका जो है ये बी सही है। अगर लेंथ ओवर कपलर पूछ साथियों तो ये होता है 10,713 mm लेंथ ओवर कपलर।
क्वेश्चन संख्या 8 पूछ रहा है द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लाइन टू सेंटर ऑफ हेड स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन। तो साथियों जो मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट होती है अंडर लोडेड कंडीशन में ये जो है 1030 में होती है मिनिमम, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 8 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज। जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है हेड स्टॉक से यह कितना होता है। तो ये जो है 635 में होता है। अब 584 जो है ये मिनिमम होता है। क्वेश्चन संख्या 10 में पूछ रहा है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नक्कल पिवोट पिन इज। नक्कल पिवोट पिन का जो है मानक व्यास कितना होता है। यह जो है 41.28 इसका जो है मानक व्यास होता है। 10 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 11 में पूछ रहा है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ क्लेविस पिन इज। जो क्लेविस पिन होता है इसका स्टैंडर्ड डायमीटर कितना होता है। ये जो है 38 का होता है इसका डायमीटर। क्वेश्चन संख्या 42 में पूछ रहा है क्वेश्चन संख्या 12 में पूछ रहा है कैश इंटरेस्ट कैन बी यूज टू परचेज आइटम अप टू इन अ सिंगल बिल, ठीक है। यानी कि कितने सिंगल बिल में, यानी कि कैश इंटरेस्ट का उपयोग करके एक एकल बिल में अधिकतम तक की वस्तुएं खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें जो है अधिकतम जो खरीद सकते हैं वो लगभग जो है 15,000 रुपये तक खरीद सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका जो है 12 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 13 पूछ रहा है 13 पूछ रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैग इन द ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इज। यानी कि जो ड्राफ्ट गियर में अधिकतम कितना मतलब स्लैग जो है स्वीकार है। तो ड्राफ्ट गियर में अधिकतम जो स्लैग परमिसिबल है वो जो है 25 है। आंसर इसका जो है 13 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 पूछ रहा है व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। यानी कि सेंटर बफर कपलर का जो है सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। इसमें जो है नक्कल जो है सबसे कमजोर पॉइंट होता है सेंटर बफर कपलर का। 14 का जो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 15 पूछ रहा है मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स वैगन ड्यूरिंग सर्विस इज। जो बॉक्स वैगन होता है, ठीक है, इसका जो मिनिमम डायमीटर कितना होता है। तो साथियों अगर ये नया रहेगा तो ये जो है 1000 का होता है, ठीक है। कंडम इसको जो है 906 पे क्या करते हैं कंडम कर देते हैं। इसका जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 पूछ रहा है द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन। व्हील गेज को कब मापा जाता है। साथियों जो व्हील गेज है इसको हमेशा जो है ऑफ रोड कंडीशन में मेजर किया जाता है। 16 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 17 पूछ रहा है इन CTRB द ग्रीस यूज्ड पर एक्शन बॉक्स इज। जो CTRB बीयरिंग होती है इसके एक एक्सल में कितने क्वांटिटी में ग्रीस यूज किया जाता है। इसका जो ग्रीस यूज करते हैं इसमें यह होना चाहिए लगभग 455 प्लस माइनस 30 ग्राम। ऑप्शन इसका जो है 17 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 18 पूछ रहा है RDSO हैज स्टिपुलेटेड 3 इंटरमीडिएट प्रोफाइल ऑफ बॉक्सन BCN वैगन विथ फ्रेंच थिकनेस एज 20, 22 एंड 25 ठीक है। यानी जो इंटरमीडिएट प्रोफाइल होती है तो उसका जो फ्रेंच थिकनेस होता है वो 25 में, 22 में और 20 में का होता है, ठीक है ना। आंसर उसका जो है अब ये बी सही है। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है द रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज ऑफ न्यू वॉर्न व्हील प्रोफाइल इज। न्यू वॉर्न व्हील प्रोफाइल का जो RR होता है रूट ऑफ फ्लेंज रेडियस ऑफ द रेडियस एट द रूट ऑफ फ्लेंज ये जो है 14 होता है, ठीक है।
जब ये घिस करके 13 mm हो जाता है तब उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। ठीक है, तो 19 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉकेज। साथियों, जो मालगाड़ी होता है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगा होता है, इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। ऑप्शन जो है 20 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 21 पूछ रहा है, इन एयर ब्रेक इन रैक आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी या बीपीसी रिमेन अप टू द। तो जो इन टू इन रैक होता है, इसकी जो बीपीसी की वैलिडिटी होती है ये डेस्टिनेशन पॉइंट तक होता है। ठीक है, 21 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 22 पूछ रहा है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन। तो साथियों, जो बॉक्सन वैगन होता है इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है एम्प्टी कंडीशन में 85 प्लस माइनस 10 mm होता है। ठीक है, और लोडेड कंडीशन इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है 130 प्लस माइनस 10 mm का जो है लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक होता है। एम्प्टी कंडीशन पूछ रहा था, 85 प्लस माइनस 10 mm का जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन का जो 22 का जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 23 पूछ रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। जो गुड्स ट्रेन होते हैं उनके कंट्रोल रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये जो है 6 लीटर कैपेसिटी होती है, और ये हमेशा जो है बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है, सीआर। 23 का ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 24 पूछ रहा है, व्हेन वी रिलीज मैनुअली के ई टाइप डीवी द एयर प्रेशर रिलीज फ्रॉम। तो साथियों, जो हम के ई टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को मैनुअली यानी कि क्यूआरबी से जो क्विक रिलीज वाल्व होता है, अगर उसको जो है खींचेंगे तो वहाँ से जो प्रेशर ड्रॉप होता है वह बीसी जो ब्रेक सिलेंडर होता है, साथ ही साथ जो सीआर होता है कंट्रोल रिजर्वायर, दोनों का प्रेशर जो है ड्रॉप होता है। तो बीसी एंड सीआर, इसका ऑप्शन जो है 24 का ये सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, वेरिएशन इन कैम्बर बिटवीन एनी टू स्प्रिंग ऑन अ बोगी अंडर लोडेड शुड नॉट एक्सीड। अंडर लोडेड बोगी पर किसी भी दो स्प्रिंग के बीच कैम्बर में भिन्नता इतने mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो है 13 mm से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 25 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, विच फॉर्म इज यूज फॉर सेंडिंग कंडम मटेरियल टू स्टोर। यानी कि कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है जो कंडम मटेरियल होता है उसको स्टोर में भेजने के लिए। इसमें जो फॉर्म यूज किया जाता है उसको कहते हैं DS8। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है 26 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 27 पूछ रहा है, द बॉक्स बोगी इज डिजाइन फॉर एन एक्सल लोड ऑफ। तो जो बॉक्स बोगी होती है इसकी जो डिजाइन की गई एक्सल लोड जो है ये 20.3 टन के लिए डिजाइन की गई है। ऑप्शन 27 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 28 पूछ रहा है, क्लीनिंग ऑफ बिटुमेन बैरल इज कैरिड आउट विथ। जो बिटुमेन बैरल होते हैं इसकी सफाई किसके द्वारा की जाती है। इसकी सफाई जो है, जो बिटुमेन टाइप का बैरल होता है इसकी सफाई जो की जाती है वो केरोसिन आग से की जाती है। ठीक है, 28 का जो है ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन संख्या 29 पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन कपलर टू कपलर ऑफ बीटीपी एंड टैंक वैगन। यानी कि कपलर टू कपलर जो है बीटीपी एंड टैंक वैगन की लंबाई कितनी होती है, तो ये जो है 12,420 mm यानी 12,420 mm जो है कपलर टू कपलर इसकी जो है बीटीपी टैंक का जो वायरल है उसकी बीटीपी टैंक का जो ये है लंबाई कपलर टू कपलर ये 12,420 mm होती है। ऑप्शन का 29 का जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 30 पूछ रहा है, द मैकेनिकल कोड फॉर बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक ब्रेक इज। यानी कि उसका मैकेनिकल कोड क्या है जिसमें जो है पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विथ न्यूमेटिक एयर ब्रेक, इसको जो है डिनोट किया जाता है BTPAN से। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है 30 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 31 पूछ रहा है, फॉर लिफ्टिंग द कंटेनर द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कंटेनर ऑन ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक। साथियों, जो BLC वैगन होता है उसमें देखेंगे
तो एक जो है वैगन में 8 की संख्या में एटीएल लगे होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टिस्ट लॉक, ठीक है, ये 8 की संख्या में लगे होते हैं और इसका मेन काम होता है कि जो भी कंटेनर होता है उसको होल्ड करना, यानी पकड़ने के लिए होता है। तो लॉक करने के लिए हमको जो है 600 केजी का फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना, और अनलॉक करने के लिए जो है 1000 केजी का जो है फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे पूछ रहा है फोर्स रिक्वायर फॉर लिफ्टिंग दैट कंटेनर, यानी कि अनलॉक करने के लिए, ठीक है ना, तो अनलॉक करने के लिए जो है 1000 केजी का यानी कि 1000 केजी का जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जो है कंटेनर जो है अनलॉक होगा। 31 का जो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 पूछ रहा है विच इज द करेक्ट प्लान हेड ऑफ आरएसपी प्रपोजल, यानी कि आरएसपी प्रपोजल के अनुसार जो है करेक्ट जो है प्लान हेड क्या है। तो इसका जो करेक्ट प्लान हेड है वह PS21 है। ऑप्शन इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है व्हाट इज द चोक डायमीटर इन पीयू इंस्टॉल इन एलएचबी कोच फॉर एसीपी। साथ ही जो अलार्म चैन पुलिंग के लिए जो पीयू लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बार, जो कि अंडर फ्रेम में होता है, तो इसका जो चोक का डायमीटर होता है ये एलएचबी कोच कितना होता है, तो एलएचबी कोच में जो है ये 19 mm का होता है और आईसीएफ कोच में जो है ये 8 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच। साथियों जो एलएचबी कोच में ब्रेकिंग सिस्टम होता है बेसिकली जो होता है एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया प्रेशर बुल्ड इन ए ब्रेक सिलेंडर इन एलएचबी कोच। तो साथियों जब भी ब्रेकिंग एप्लीकेशन करते हैं एलएचबी कोच में तो जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है वो 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है, ठीक है ना, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको जो है सी पे टिक करेंगे। 35 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोच, यानी कि एक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं साथियों कि प्रत्येक जो है व्हील पे एक डिस्क ब्रेक होता है, यानी कि एक एक्सल पे जो है 2 की संख्या में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, ठीक है, टोटल जो है 4 एक्सल होते हैं, 4 दूना 8 जो है डिस्क ब्रेक लगे होंगे। 36 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 पूछ रहा है हाउ मच एयर प्रेशर लीकेज रेट इज अलाउड इन कोचिंग ट्रेन। तो साथियों कोचिंग ट्रेन में जो एयर प्रेशर का लीकेज अलाउड है, ठीक है, यह जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 37 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है सेंसिटिविटी टेस्ट इज कैरिड आउट एट हाउ मच एयर प्रेशर ड्रॉप, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है उसमें जो सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो कितना प्रेशर ड्रॉप करने पे जो है वो सेंस कर लेता है और जो ब्रेकिंग अप्लाई हो जाती है। इसमें जो है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप करेंगे और 6 सेकंड के अंदर को ब्रेकिंग हो जा रही है, यानी कि इसका जो सेंसिटिविटी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के लिए किया जाता है तो परफेक्टली वो ओके है। 38 का जो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 पूछ रहा है व्हाट इज द बीपी एंड एफपी पाइप डायमीटर इन आईसीएफ कोचेज। तो बीपी और एफपी पाइप का जो डायमीटर होता है मेन पाइप का ये जो है आईसीएफ कोच में 25 mm का होता है, ठीक। 39 का जो है ऑप्शन बी सही है। और साथ ही जो एलएचबी कोच होता है, अब एलएचबी कोच वर्तमान में जो है 28 mm डायमीटर के जो है इसके एफपी और बीपी पाइप आ रहे हैं। इसका जो ब्रांच पाइप होता है, ठीक है, ब्रांच पाइप जो होता है एलएचबी कोच में ये 18 mm का होता है, ठीक है, और आईसीएफ में जो ब्रांच पाइप होता है ये जो है 20 mm का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है व्हाट इज द चोक डायमीटर इन गार्ड इमरजेंसी वाल्व फिटेड इन एसएलआर कोच। साथ ही जो एसएलआर कोच होता है तो उसमें जो गार्ड इमरजेंसी वाल्व होता है उसका जो चोक का डायमीटर होता है यह लगभग 8 mm का होता है, ठीक ना, यह 8 mm का होता है। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 41 पूछ रहा है
हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोच इज, यानी कि एलएचबी कोच की जो छत की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये जो है 4039 में 4039 की जो है ऊंचाई होती है। 41 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक अलाउड इज, तो मैक्सिमम जो है व्हील गेज जो है पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक में जो अलाउ होता है यह 1602 ठीक है। इसका जो अलाउ है, क्योंकि सबसे जो स्टैंडर्ड होता है वो 1600 होता है, ठीक है। +2 - 1 यानी कि 1602 मैक्सिमम होता है, 1599 मिनिमम होता है। तो 42 का जो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज, तो जो इंटेंसिव क्लीनिंग किया जाता है गहन साफ सफाई वो 1 महीने के अंतराल पर किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है 43 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इज, पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो इसको साथ में दूसरा नाम इसका होगा पीस्ड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। ऑप्शन इसका जो है 44 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओएस ऑफ डिपार्टमेंटल कोच एक्सेप्ट एआरटी एआरएमई, साथियों जितने भी पीरियड डिपार्टमेंटल कोच होते हैं उसको जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग की जो टाइम ड्यूरेशन है यानी कि शेड्यूल है वो 48 महीने में किया जाता है, ठीक है। 45 का जो है ऑप्शन यहाँ पे डी सही होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इसको जो है 48 महीने में किए जाते हैं पीओएस। क्वेश्चन का 46 पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द पेंट्री कार, तो जो पेंट्री कार होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है WCP। ऑप्शन का जो है 46 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 47 पूछ रहा है इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, तो कोच में जो लोड का ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है, तो जो है साइड वियर के थ्रू होता है। 47 का जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 48 में पूछ रहा है एट व्हाट इंटरवल द शेड्यूल सी एग्जामिनेशन ऑफ ब्रॉड गेज कोच इज डन, साथियों वर्तमान समय में शेड्यूल सी नहीं किया जाता, शेड्यूल ए होता है, शेड्यूल बी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आईओएस कर दिया जाता है, ठीक है ना। फिर जो है पीरियडिक ओवरहॉलिंग होता है। शेड्यूल सी वर्तमान समय में नहीं हो रहा है। जो शेड्यूल ए का टाइम था साथियों वो 1 मंथ +- 3 डे था। शेड्यूल बी का जो है ये 3 मंथ +- 7 डे होता है। शेड्यूल सी जो होता है 6 मंथ +- 7 डे होता है। आईओएस जो होता है आईसीएफ कोच का ये 9 महीने किया जाता है और पीरियडिक ओवरहॉलिंग जो होता है ये 18 महीने किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अब नए कोच बन के नहीं आ रहे हैं, नहीं तो अगर नया कोच रहता है तो उसका जो पीओएस होता है ये 2 वर्ष किया जाता है और आईओएस जो होता है 1 ईयर किया जाता है। क्योंकि आईसीएफ कोच का मैन्युफैक्चरिंग जो है जनवरी 2018 से जो है बंद हो गए हैं, ठीक है ना। अब यानी कि ये कोच बन के नहीं आ रहे हैं। तो इसमें साथियों शेड्यूल सी का पूछा था तो 6 मंथ +- 7 डे, ऑप्शन का सी सही है। क्वेश्चन का 49 पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द ज्वाइंट रूट टू द टॉय ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड, यानी ज्वाइंट रूट से बेल्ट के टॉय तक की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं, तो इसको जो नाम दिया जाता है साथियों इसको कहा जाता है बेसिकली ये होता है लेग, ठीक है ना। ऑप्शन का जो है 49 का ये सही है। क्वेश्चन का 15 पूछ रहा है कोचिंग स्टाफ एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायर्ड बाई, यानी कि किसी भी कोचिंग में अगर दुर्घटना हो जाती है जिसमें कि मानव का जीवन शामिल है तो उसको जो जांच की जाती है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा किए जाते हैं, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। क्वेश्चन संख्या 51 पूछ रहा है द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द कंपनसेटिंग रिंग, तो इसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है कंपनसेटिंग रिंग का ये 6 में होता है। आंसर का जो है 51 का सी सही है। क्वेश्चन का 52 पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, तो मैनिपुलेटर का जो मेन काम होता है फार डाउन हैंड बेल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन का 53 पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाई एफआरपी, एफआरपी से आप क्या समझते हैं, तो एफआरपी फुल फॉर्म होता है फाइबर
रेनफोर्स प्लास्टिक। ऑप्शन इसका जो है 53 का ये बी सही है। क्वेश्चन का 54 पूछ रहा है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच इज। अगर साथियों कोई अगर एयर ब्रेक सिस्टम कोच है, ठीक ना, यानी कि बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच है, तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसको ए बी इज रिटन नियर टू द कोच नंबर, ठीक ना, यानी कि ए बी लिखा रहेगा। 54 का जो है ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछ रहा है द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड अप ऑफ। तो साथियों जो आईसीएफ का बफर प्लंजर होता है ये बेसिकली जो है कास्ट स्टील का बना होता है और इसका जो डायमीटर होता है 457 mm का डायमीटर होता है इसका। क्वेश्चन का 56 पूछ रहा है नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेफ्टी बोल्ट ऑन द बोगी फ्रेम। यानी कि जो एक्सल बॉक्स टॉप जिस, ठीक है, और बॉटम ऑफ द सेफ्टी बोल्ट, ठीक है, उसको बीच का जो क्लियरेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जो है ए क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन का जो है ए सही है। क्वेश्चन का 57 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम का मोटो क्या होता है, तो इसका मोटो होता है फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन का यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है 58 में द एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज। तो साथियों एसी कोच का जो एक्सल लोड कैपेसिटी होती है कितना होता है, तो ये जो है 16.25 टन का होता है, ठीक है। और नॉन एसी जो है ये 13 टन का होता है। और साथियों जो है आईसीएफ कोच के लिए है, ठीक है ना। बाकी जो एलएचबी कोच का है, ठीक है ना, ये जो एसी हो नॉन एसी हो पावर कार हो अथवा जो है बीपीएच हो, सब में जो है 16.25 टन एक्सल कैपेसिटी आती है। क्वेश्चन का 59 पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ ट्रेन पाइप इन अ वैक्यूम ब्रेक सिस्टम इज। तो इसका जो डायमीटर होता है ये होता है लगभग 51 mm, ठीक है, यानी कि 51 ऑप्शन का जो है सी सही है। क्वेश्चन का 16 पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयल पर साइड बेरर इन आईसीएफ कोच। यानी कि जो साइड बेरर होते हैं आईसीएफ कोच में उसमें जो है आयल कितनी मात्रा होती है, तो जो है 2.5 लीटर यानी कि 2.5 लीटर जो है आयल डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछ रहा है द फुल नेम ऑफ पीयू। पीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे सी सही, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन संख्या 62 पूछ रहा है व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो वैसे साथियों नेशनल गेम ऑफ इंडिया भी कुछ निर्धारित कहीं देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी जो है हॉकी को जो है नेशनल गेम ऑफ इंडिया माना जाता है। ऑप्शन आपका ये डी सही होगा, ठीक है। 62 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 63 पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ क्रस्ट का सबसे कमजोर जो है पपड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है सिस्मिक, यानी कि इसका जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 64 पूछ रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल 5G मोबाइल नेटवर्क वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री। यानी कि विश्व में पहली बार जो है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश कौन सा था, तो जो है साउथ कोरिया था। ऑप्शन इसका जो है 64 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी इज। यानी कि इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो फादर हैं उनको कौन जाने जाते हैं, तो जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 65 का जो है ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है विच ऑफ दिस प्लांट इज इम्पोर्टेंट इन सेरिकल्चर। इसमें से कौन सा मादक जो है पादप रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है, तो यानी कि इसमें जो है शहतूत जो होता है मलबरी, इसमें जो है सेरिकल्चर के लिए प्लांट यूज किया जाता है। तो 66 का जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन कंट्री इज। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
कौन है? तो ये जो है रेलवे जो है सबसे बड़ा उपक्रम है देश का। 67 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है खगोलीय, यहाँ पूछ रहा है द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी इज नोन एज, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो जो कहा जाता है इसको बेसिकली जो है जाना जाता है यहाँ पे खगोल विज्ञान, यानी कि एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन 69 पूछ रहा है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन, किस अंतरिक्ष संगठन ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है? ये जो है जो लॉन्च किया है यह नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने इसको जो है लॉन्च किया है। 69 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस इफ ही इज अवे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र है जब वो मुख्यालय से लगभग जो है 8 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, 70 का जो है ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस ऑन, नेशनल पेंशन सिस्टम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2004 से किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन इसका जो है 71 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रहा है हाउ मेनी एमएससीपी इज अलाउड इन इंटायर सर्विस, यानी कि पूरे सर्विस काल के दौरान आपको कितनी बार जो है एमएससीपी मिल सकती है? तो यह जो है आपको 3 बार मिलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऑप्शन का जो है बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछ रहा है मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन इच ईयर, तो मिनिमम पदोन्नत के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है? तो ये जो है कम से कम आपको जो है 2 वर्ष सेवा देंगे तब जो है आपका नेक्स्ट स्टेज में आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 74 पूछ रहा है मेंबर इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एटलीस्ट, चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है कम से कम जो सदस्य होते हैं चयन बोर्ड में या 3 की संख्या में होते हैं। ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज टीए इज पेएबल इन वन टाइम, यानी कि एक बार में अधिकतम कितने दिनों का यात्रा भत्ता देय है? तो ये जो है 180 दिन का जो है यात्रा भत्ता एक बार में देय होता है। 75 का जो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीपल है तो उसका आप मल्टीपल कीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक है, यानी कि 3 4 जा 12, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 12। ठीक है, ऑप्शन का जो है सी सही है। 76 का सॉल्व, यहाँ सॉल्व करना है साथियों, यहाँ पे 24/8 + 2। ठीक है, 8 3 24, 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है 77 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। साथियों प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या तो 100 से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा नंबर जो कि या तो 1 से डिवाइड हो जाए या तो 100 उस नंबर से ही डिवाइड हो जो नंबर है। ठीक है ना, जैसे कि 1 2 3 5 7। ठीक है ना, 11 13 ये सब जो है प्राइम नंबर होते हैं। 17 जैसे है। ठीक है ना, तो इसमें जो है 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 7 है। ठीक है, ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 79 में पूछ रहा है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182 द नंबर्स इज। साथियों जो दो नंबर हैं उनका जो सम है वो 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है 182 है, तो नंबर कौन हो सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मान लीजिए जो नंबर है वो x + y है। ठीक है ना, इसका जो सम है ये जो है 27 के बराबर है। ठीक है,
और इसका जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई ये जो है 182 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से y को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y को वैल्यू यहाँ करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स, ठीक है। y के स्थान पे आप जो है आप 27 माइनस एक्स रख दीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। यहाँ से साथियों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ठीक ना। अब 182 का फैक्टर कर लीजिए, ठीक ना, तो करेंगे तो ये जो है 14 इंटू 13, ठीक, इस तरीके से आएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14, और यहाँ से आप जो है कॉमन ले लेंगे माइनस 13, क्या आ जाएगा x माइनस 14, ठीक है। यहाँ पे जो है x बराबर आ जाएगा 13 और 14, ठीक है, दो नंबर आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन का जो है ये बी सही है, 79 का जो है ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पे मिसिंग टर्म इन एपी। अब साथियों जो ये जो सीरीज है यह क्या है, एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिसिंग टर्म पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए ये जो है ए है, यहाँ पे इस तरीके से आप मान लीजिए ये जो है ए है, उसके बाद 13 है, उसके बाद फिर जो है बी है। साथ ही इसमें जो है कॉमन डिफरेंस जो होता है ये हमेशा जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है लगातार एक घटता हुआ जा रहा है टर्म, ठीक ना, यानी कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं ए माइनस 30 का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वह बराबर होगा 13 माइनस बी के, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 26, ठीक है। अब नेक्स्ट साथियों इसमें एक कॉमन डिफरेंस यहाँ आएगा, 13 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे जब इसको तो ए हो जाएगा 2b इक्वल टू जो है आ जाएगा 16, तो b इक्वल टू जो है ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है b का स्थान पे 8 रख देंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है ए आ जाएगी 18, ठीक है। तो 18 और 8 इसकी आंसर जो है 18 और 8 होगा, आंसर का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 81 पूछ रहा है यहाँ पे, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kmph more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी ट्रेन जो है चल रही है, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ा देती है तो वो जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचने में उसको जो है 1 घंटा टाइम कम लगता है, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि मान लीजिए कि जो इनिशियल में जो समय था, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, ठीक है ना। दूरी टोटल कितना कवर कर रहा है 360 किलोमीटर, ठीक है। और उसके मान लीजिए कि जो चाल है वो ट्रेन की वी है, यानी कि अब साथियों इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है टाइम जो है 1 घंटा कम लग रहा है, यानी जितना टाइम लग रहा है टी उसमें जो है 1 घंटा कम लग रहा है। कब लग रहा है, जब हम जो है इसकी ट्रेन की जो स्पीड है उसको जो है बढ़ा दे रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब साथियों इसको हमको सॉल्व कर लेना है। आपको यहाँ पे जो है फिर पूछ रहा है ट्रेन का चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ टी के स्थान पे आप लिख सकते हैं 360 अपॉन वी, यानी कि 360 अपॉन वी माइनस 1 इक्वल टू 360 अपॉन वी प्लस 5, ठीक है। बस इसको जो है इक्वेशन बनाकर आपको सॉल्व करना है। अब साथियों इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जब इसको लाएंगे इस तरफ, ठीक है, इसको जो है पोर्शन को इसको जो है इधर लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर 1 को उधर राइट हैंड साइड में कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बनेगा वी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 360 इंटू 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे
तो v प्लस 45 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है v इक्वल टू 40, यानी कि जो ट्रेन की चाल होगी वो जो है 40 kmph होगी। आप आंसर इसका जो है बी सही है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसका जो है रूट्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, द धामा सब यानी कि इस तरीके से आप लिखेंगे 100x स्क्वायर माइनस 10 का 100 का फैक्टर करेंगे तो 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो है आप 10x कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे जो है 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा, यानी कि x इक्वल टू जो है 1/10, ठीक है। आप सर इसका जो है यह सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 83 पूछ रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, the other two side of the triangle are equal. साथ ही इसमें जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी इसमें भी। इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इसका जो बेस है, ठीक है ना, बेस अगर यक्स है, ठीक है ना, तो इसका जो एल्टीट्यूड है यानी जो ऊंचाई है क्या है, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, यानी कि बेस से 7 सेंटीमीटर जो है कम है, यानी कि यक्स माइनस 7। इसका जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यह होगा 13 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी कि 13 के स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। अब साथियों यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जो है 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस 12 एंड एक दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक ना। यहाँ से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है 12 निकल कर आ जाएगी। अब हमको जो है यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि 12 एंड 5 इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 84 पूछ रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी इज, यानी कि जो फर्स्ट 16 टर्म का जो यहाँ पे है एपी में दिया हुआ है उसका सम निकालना है। तो साथ ही आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जो सम का फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब साथ ही यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे देखेंगे तो ये चूंकि ये घटता हुआ जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे इस तरीके से घट रहा है, यानी कि माइनस करेंगे 6 माइनस 10, इसकी वैल्यू जो आएगी -4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो -4 है, ठीक है। अब इसको जो है इस फार्मूले में रख दीजिए आप, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, n का जो वैल्यू है 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 16/2 2a यानी कि 10 दूना 20 प्लस जो ए है उसकी वैल्यू 10 है, ठीक ना। एन कितना है यहाँ पे 16, 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू आई है -4, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस 60 और माइनस 60 प्लस 20, इसकी वैल्यू आ जाएगी -40, ठीक है ना। और 2 8 16, ठीक है। तो -40 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 832 माइनस 320 इसका आंसर आएगा। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 85 पूछ रहा है यहाँ पे 20 + 90/2, यानी कि 20
प्लस 90/2, 2 45 हमें 90, ठीक है ना। फिर 45 में 20 जोड़ेंगे तो 45, 40, 20, 60, 65, 65 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 86 पूछ रहा है, corresponding side of the two similar triangle are in ratio 2:3. If the area of the smallest triangle is 48 square centimeter, then area of the largest. जैसे साथ ही हम लोग जानते हैं कि अगर जो साइड है, ठीक है ना, जो साइड यहाँ दिया है, साइड का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो है स्मॉल एरिया जो ट्रेंगल है उसका एरिया जो है 48 है, तो लार्ज का एरिया कितना होगा। तो साथियों जो एरिया होता है ट्रेंगल में ये साइड के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ करेंगे, यानी जो साइड दिया हुआ है 2 जब 4/3 का 9 इक्वल टू हो जाएगा 48/8, ठीक है ना। यहाँ से जो है ए की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ए इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 48/4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 9 108, यानी कि 108 इसका जो है एरिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 में यहाँ पे पूछ रहा है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर। साथियों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो इसकी जो है हाइट कितनी होगी। जैसा हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ पे a/2 हो जाएगी, ठीक है। ये ए दिया हुआ है तो इसकी जो हाइट है इसकी वैल्यू जो होगी a² माइनस a²/4 अंडर रूट इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 3√3a/2 इसकी जो है हाइट हो जाएगी। एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ एक स्थान में 5 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो है 87 का जो है यहाँ पर आ जाएगा, लगभग ये जो है 4.33 सेंटीमीटर की जो है हाइट आ जाएगी। ऑप्शन का जो है 47 का ये सही है। क्वेश्चन के 88 में पूछ रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल बी। साथियों ये जो है कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ए बी सी, ए बी जो है 6√3 दिया हुआ है, ए सी जो है 12 दिया हुआ है और यहाँ पे बी सी जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको जो है एंगल बी यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है कास बी, ठीक है, यानी कि जो कास बी है, कास बी इक्वल टू होगा यहाँ पे ab² प्लस bc² माइनस ac² अपान 2ab इंटू bc, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ए बी यहाँ पर जो दिया हुआ है जैसे कि ट्रायंगल था, यहाँ हमने बनाया था ट्रायंगल इस तरीके से ए बी सी, तो यहाँ पर जो ए बी दिया हुआ है 6√3 दिया हुआ है, तो आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6×36 इंटू 3 यानी कि 36 इंटू 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे बी सी वैल्यू करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए सी यानी 12 में 144 माइनस 144 अपान यहाँ पे करेंगे 2 ए बी वैल्यू है 6√3, ठीक है ना। अब फिर जो बी सी वैल्यू है यहाँ पे 6, ठीक है, इसको ऐड करेंगे 36 इंटू 3 प्लस 36 इसकी वैल्यू हो जाएगी 144, यानी कि ये जो है आपस में कट जाएगी, यहाँ जो है ऊपर जीरो बचेगा। कास बी इक्वल टू जीरो यानी कि बी इक्वल टू जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन का जो है सी सही है 88 का। 89 पूछ रहा है, इफ ओ p, 3 p/3, 4 is the midpoint of the line segment joining this the value of p। साथियों जो है ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है, कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरीके से जिसमें कि
एक है -6, 5 है, एक है -2, 3, यानी कि ये है P, ये है Q। इसका मिड पॉइंट जो है ये P/3, 4 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप क्वाड्रेंट निकाल लीजिए पहले x वाला, ठीक है, यानी कि -6, ठीक है, -2, -6 -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा P/3 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 6 2 8, यानी कि -8/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इक्वल टू आ जाएगा P/3, यानी कि P की वैल्यू आ जाएगी -12, ठीक है। आंसर का जो है ये बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 90 पूछ रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी कि एक सर्किल है, ठीक है, इस तरीके से एक सर्किल है इसमें कि इसका जो डायमीटर है एक है P, एक है Q, ठीक है। P का जो पॉइंट है वो पूछ रहा है वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज द सेंटर इज 2, 3, यानी कि इसका जो सेंटर है वो 2, -3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो Q का जो पॉइंट है ये 1, 4 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है P का, तो मान लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट है ये x, y है। फिर आप जो है वही फार्मूला लगा दीजिए मिड पॉइंट वाला, यानी कि मिड पॉइंट करेंगे तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 के बराबर कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी 3, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है y की वैल्यू निकाल लीजिए, y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू है ये -3 के, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस 2 3 6 -6 -4 आ जाएगा, यानी कि -10, ठीक है। यानी कि 3, -10, इसका आंसर जो है ये सही होगा 90 का। क्वेश्चन संख्या 91 पूछ रहा है द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टेक्स आर A B एंड C दिस, ठीक है। साथियों इसमें क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, इस तरीके से आप पैरेललोग्राम एक बना लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लीजिए। इस पैरेललोग्राम में देखेंगे यहाँ जो है A B C D, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे -2, 3, यहाँ जो है B दिया है 6, 7, C दिया हुआ है यहाँ पे 8, 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो है D का पूछ रहा है, मान लीजिए x, y है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, ठीक है ना, और इसका जो स्लोप है ये जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट जो डायरेक्शन स्लोप होता है यहाँ पे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चूंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा रहेगा, तो आप इसको स्लोप सिस्टम से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे तो चूंकि स्लोप जो होता है साथियों वो tan थीटा बराबर वैल्यू होती है y2 - y1 अपान x2 - x1, ठीक है। इसका जो स्लोप निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस वाले का एंगल का स्लोप निकालेंगे तो y -3 अपान x माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा x + 2, ठीक है। क्या है ये बराबर हो जाएगा इसके स्लोप के बराबर, यानी कि 3 - 7 अपान 8 - 6, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है एक दूसरा स्लोप निकाल लीजिए, ये वाला इसका और इसका, ठीक है। तो इसका जब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, दूसरा यहाँ से बन जाएगा, निकालेंगे तो 3 - y अपान 8 - x इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3 अपान 6 माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है ना। क्योंकि दो इक्वेशन, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो इसका स्लोप निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लंबा खींच जा रहा है, तो इसमें आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी स्लोप वैल्यू आ जाएगी
0, -1। ठीक है, ऑप्शन का जो है 91 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 92 पूछ रहा है, इफ अ टावर 6 मीटर हाई cast a shadow of 2√3 मीटर long on a ground, then the sun elevation is। साथियों, यहाँ पे एक टावर है जिसकी जो हाइट है जो है यहाँ पे 6 मीटर है, और इसकी जो शेडो बन रही है यहाँ पे, ये 6 मीटर हाइट है, इसकी शेडो जो जमीन पे बन रही है वो 2√3 मीटर बन रही है। ठीक है, यहाँ तक। तब ये एंगल पूछ रहा कितना है, तो यहाँ पे आप tan थीटा वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान आधार। लंब कितना है 6 मीटर और आधार कितना है 2√3, 2×3=6। यहाँ से करेंगे तो √3, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन इसका जो है यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 93 पूछ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ। तो इसमें जो है अब क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा साथियों, केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई। तो साथियों जो है ऑलवेज लेस देन ओ ए। ठीक है ना, आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 94 पूछ रहा है यहाँ पे, टू कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दो कंसेंट्रिक जो है यहाँ पे सर्किल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, यानी कि अगर इसमें जो कार्ड डाला जा रहा है स्मॉलर सर्किल जो टच करता है, उसकी जो है पूछना की लेंथ कितनी होगी। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे इसको। तो इस तरीके से छोटा सर्किल है और ये जो है बड़ा सर्किल है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका जो डायमीटर है, इस कार्ड की जो है लेंथ पूछ रहा है, इस सर्किल सही से बनाना है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है यहाँ पे, इसका जो है कार्ड का यहाँ पे जो है लेंथ पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो जो है इस पर टेंजेंट रहेगा। तो इसका साथ जो फार्मूला होता है कार्ड लेंथ का, यह होता है 2√r² माइनस d²। ठीक है, तो ये r जो है बड़े वाले की रेडियस है, d जो है छोटे वाले की रेडियस है। ठीक है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, या इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 5×5 = 25 3 का 9, 16 आ जाएगा, और 16 की वैल्यू जो होता है यहाँ पे ये 4 होता है। ठीक है, 4×2 यानी कि ये जो है 8 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 95 पूछ रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, एक जो है 2, -2 है, बी जो है -1, x है, इज इक्वल टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। साथियों दो बिंदु के बीच के दूरी का जो फार्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वही रख दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो है 5 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है 5×5 = 25 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 2 1 3, यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस x² प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जो x की वैल्यू निकल कर आएगी
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी ये होगा लगभग ये होगा एक्स की वैल्यू जो है 2 निकल कर आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लास्ट में बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो है एक्स की वैल्यू जो है निकल करके 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है if we cut a cone in a two parts by a plane parallel to the base then the bottom part left over is then। तो साथियों जो कैसा दिखेगा, तो ये जो है दिखेगा सम का छिन्ना किसको बोलते हैं इस पोर्शन का, यानी कि फ्रस्टम ऑफ कोन्स। आंसर का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 पूछ रहा है 15 solid sphere are made by melting a solid metallic cone of the base diameter 2 centimeter and height 15 centimeter, radius of the each sphere is। तो यहाँ पे देखेंगे तो चूंकि 15 जो है 15 सॉलिड स्फीयर को पिघला करके एक जो है कोन बनाया जा रहा है, सॉलिड मेटालिक कोन बनाया जा रहा है जिसका बेस का जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि स्फीयर का जो है रेडियस कितना होगा। तो साथियों यहाँ पर जो है जो वॉल्यूम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कि आपको वॉल्यूम को जो है कंजर्व करा देना है। तो वॉल्यूम 15 स्फीयर का यानी कि 15 इंटू स्फीयर का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है 4/3। ठीक है, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी कि आर जो होता है उसका डायमीटर है स्फीयर का। ठीक है ना, इसको पिघला करके यहाँ पे जो है हम क्या बना दे रहे हैं, कोन बना दे रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर साथियों जो कोन बन रहा है उसका जो फार्मूला होता है कोन का 1/3 वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर जो है वैल्यू यहाँ पर साथियों 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ पर जो है डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर होगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आर की वैल्यू जो है 1 है इंटू एच कितना है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 15 से यहाँ पे 15 काट दीजिए। ठीक है ना, ये पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया यानी कि आर की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 की पावर 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 98 पूछ रहा है द मॉड एंड मीडियन इज गिवन बाय 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली देन मीडियन इज। साथियों यहाँ पर हम लोग जैसे कि फार्मूला जानते हैं मॉड और मीडियन का जो फार्मूला होता है यानी कि यहाँ पर होता है मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसी फार्मूले में आप रख दीजिए यानी कि मॉड की वैल्यू दिया हुआ कितना 7 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है मीडियन पूछ रहा है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन की वैल्यू दिया हुआ है कितना है यहाँ पे 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16 माइनस 16 इधर चला जाएगा तो 16 7 यानी कि 16 4 20 3 23 23/3 यानी कि 23/3 वैल्यू आ जाएगी मीडियन की। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 99 पूछ रहा है इफ अ पॉइंट ए 1,0 0,0 एंड a, b आर कोलिनियर। ठीक है, यानी कि 3 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, एक है ए, एक है ओ और एक है यहाँ पे सी। ठीक है, एक है जो है 1,2, दूसरा है 0,0, तीसरा है जो a, b। ये कोलिनियर है जिसमें ए और बी की वैल्यू पूछना है। तो साथियों इसमें क्या है आपको स्लोप को इक्वल कर देना है यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू दिस, यानी कि दोनों को ये जो है कोलिनियर का मतलब स्लोप सेम होगा। जहाँ करेंगे स्लोप सेम करने के लिए तो 0 - 2 अपॉन 0 - 1 ये बराबर हो जाएगा b - 0 अपॉन a - 0 यानी कि यह आ जाएगा 2 इक्वल टू b/a यानी कि यहाँ पे आएगा b इक्वल टू आ जाएगा 2a। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सही है b इक्वल टू 2a, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। क्वेश्चन संख्या 100 पूछ रहा है
द मीडियन ऑफ डेटा 13, 15, 16, 17, 19, 20, तो इसका मीडियन कितना होगा? साथियों यहाँ पे जो है सब जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी कि तीसरा और चौथा टर्म का ऐड कर दीजिए, यानी कि तीसरा टर्म कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 16 + 17 / 2 कर दीजिए। 16 दूना 32 से 16 दूना 32 से 33/2, ये जो है इसका आ जाएगा मीडियन। ठीक है, आंसर करो 100 का, ये सी सही है। अब साथियों जो है 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के हैं। राजभाषा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसको कर ले रहे हैं। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा जो है टोटल जो है 20 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल संसद जो है 30 सदस्य होते हैं। 101 का जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 पूछ रहा है, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता जो करते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना, आंसर इसका जो है यहाँ पे 102 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 103 पूछ रहा है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी जो अध्यक्षता करता है ये बेसिकली होते हैं मंडल रेल प्रबंधक। आंसर इसका जो है 103 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 104 पूछ रहा है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो भारत संघ की राजभाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है। ठीक है, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 105 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा की दृष्टि से ख क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र जो है ये ख क्षेत्र में आता है, बाकी जितने भी हैं वो सब ए क्षेत्र में आते हैं, क क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या यहाँ पे पूछ रहा है 106 में, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन गठित है? तो राजभाषा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन गठित है। 106 का ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 107 में पूछ रहा है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हिंदी को जो संवैधानिक दर्जा मिला था ये 26 जनवरी 1950 को मिला था। ऑप्शन का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 108 में पूछ रहा है, भारत के राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बीजी खेर थे। ऑप्शन का जो है 108 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 109 पूछ रहा है, हिंदी साहित्य के कौन से लेखक को उपन्यास सम्राट के तौर पे जाना जाता है? तो ये जो लेखक हैं इनको जो जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, आंसर इसका जो है बी सही है। 110 पूछ रहा है, रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी विषय पर हिंदी में पुस्तक लिखने पे निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है उसको बेसिकली बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार। आंसर इसका जो है ये सही है। इस प्रकार साथियों इसका जो है टोटल जो है 110 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर साथियों इसको इस प्रश्न का मतलब इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप लोगों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है TMECW टेक मैकेनिकल इसके नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पे जो है जुड़ जाइए और जो है इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।